अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो पाकिस्तान नेवी में जो लेटेस्ट जॉब्स आई हुई है मैं उसमें आज कम्प्लीटली ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसके एडवर्टाइजमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप लोगों ने जरूर से वॉच कर लेनी है। उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई है और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मैट्रिक की बेस पर मेल्स फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट पर और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताती हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिलेगी, जो कि आप लोगों ने जरूर से वॉच कर लेनी है क्योंकि हम सबके लिए ही होती है। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ, आप लोगों ने अपने हिसाब से जरूर से रीड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करने हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप लोगों को यहाँ पर व्यू एड का ऑप्शन आ रहा है और व्यू क्राइटेरिया का ऑप्शन आ रहा है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने चेक कर लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है रजिस्टर नाउ पर। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है सिविलियन बैच बीटा 2024। ठीक है, बी का मतलब है बीटा। इससे पहले जो आई थी वो अल्फा थी। ठीक है, ये बीटा है। तो सिविलियंस की ये भी कुछ टाइप होती है, अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है। उसके बाद ब्रांच में सिलेक्ट जॉब। ठीक है, अब यहाँ पर जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं फिलहाल कर रही हूँ लेडी हेल्थ विजिटर। उसके बाद सिलेक्ट PNR। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने वो सेंटर सिलेक्ट कर लेना है जिस सेंटर में आप नेवी का टेस्ट देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी करीब लगेगा मैं वो सिलेक्ट कर लूंगी और आपको जो भी करीब लगेगा आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टेस्ट डेट। अब यहाँ पर जितनी भी डेट्स आ रही है इसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टेस्ट टाइम। अब इसमें से जिस भी टाइम में आपको आसानी लगती है टेस्ट देना तो वो आप लोगों ने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लेडी हेल्थ विजिटर की असाइनमेंट सिलेक्ट की हुई है तो उसी हिसाब से मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही है। जेंडर फीमेल, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज मिल्ड 18 से 30 साल बताएगी, क्वालिफिकेशन मैट्रिक बताएगी, इसके साथ साथ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होने चाहिए लेडी हेल्थ विजिटर का। उसके बाद कैंडिडेट टाइप में सिविलियन ही सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी डिसेबिलिटी है तो इसमें से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर इसके अलावा कोई डिसेबिलिटी है तो आपने अदर पर क्लिक कर लेना है और अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप लोगों ने सिंपली नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सन, डॉटर, स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस डेट। अब यहाँ पर जिनके वालिदैन या किसी का शौहर या किसी की बीवी इनमें से किसी की भी डेथ हो गई है लेकिन उनकी वफात कोई सरकारी नौकरी करते हुए ही हो गई थी तो ये उन लोगों के लिए। ठीक है, फिर रीजन चाहे जो भी हो, वो बीमार हो या फिर कुछ और हो। अगर आप लोग उनके बच्चे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने टिक कर लेना है और अगर आप कोई फीमेल अप्लाई कर रही है और आपके हस्बैंड कोई सरकारी मुलाजिम थे तो उस हिसाब से आप लोगों ने स्टार्ट कर लेना है और अगर आप कोई मेल अप्लाई कर रही है तो उस हिसाब से आपने स्टार्ट कर लेना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली आप लोगों ने नॉट एप्लीकेबल पर ही क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एक्स मिलिट्री। यहाँ पर वो लोग अप्लाई करेंगे जिनके वालिदैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और दूसरे नंबर पर वो लोग टिक करेंगे जिनके वालिदैन या किसी की बीवी या फिर किसी का शौहर नेवी आर्मी के दौरान शहीद हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर का साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपकी पिक्चर का साइज 20 KB से ज्यादा है तो रिसाइज पिक्चर पर क्लिक करके आप अपनी पिक्चर का साइज कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कैंडिडेट नेम। यहाँ पर जो भी डिटेल्स देंगे आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक देंगे। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक देंगे। उसके बाद आपने अपना सीने से नंबर लगाना है, अपना फादर का नेम लगाना है, फादर का सीने से नंबर लगाना है। उसके बाद जेंडर में जैसे कि मैंने लेडी हेल्थ विजिटर की जॉब सिलेक्ट की हुई है तो वो ओनली फीमेल्स के लिए है तो यहाँ पर ओनली फीमेल्स आ रहा है। उसके बाद मैंने अपनी हाइट बतानी है। देन यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में मैं मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ वो बताना है। उसके बाद रिलीजन, जो भी मेरा रिलीजन होगा वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद प्रोविंस, जो भी मेरा प्रोविंस होगा तो वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, अब मेरा जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होगा तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पर मैंने प्रोविंस सिलेक्ट नहीं किया हुआ इसीलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर एक प्रोविंस सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए मेरे पास डिस्ट्रिक्ट सारे हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी सीनियरिटी के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद ईमेल लगाना है, पोस्टल एड्रेस लगाना है और परमानेंट एड्रेस जो कि हमारे सीनियरिटी के बैकएंड पर लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ईमेल भी करेक्ट देनी है और वो आपके मोबाइल में एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, पोस्टल एड्रेस में आप जो भी यहाँ पर एड्रेस देंगे आप लोगों ने वो बिल्कुल करेक्ट देना है क्योंकि नेवी की तरफ से जब भी कोई भी कुछ भी आएगा तो वो इसी एड्रेस पर आएगा तो इसीलिए आप लोगों ने ये एड्रेस करेक्ट देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद आपने अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर देना है। याद रहे कि जो भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर देंगे वो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लगाने हैं सिलेक्ट डिग्री में। जैसे कि इसके लिए सिर्फ मैट्रिक तालीम मांगी है तो यहाँ पर मैट्रिक ही आ रहा है। उसके बाद हमने अपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो भी मेरा बोर्ड होगा वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी और उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन परसेंटेज, मेरी मैट्रिक में परसेंटेज कितनी थी वो मुझे यहाँ पर लगानी है। ये सारी चीजें देने के बाद इसको एक बार चेक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल नीचे अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास वहीं पर ही आपकी स्लिप आ जाएगी, वो आपने प्रिंट करवा लेनी है और उस स्लिप में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी वो आप लोगों ने लाजमी से रीड कर लेनी है और स्लिप में ही आप लोगों को फीस के हवाले से भी बताया जाएगा। वो 100 भी हो सकती है, 200 रुपए भी हो सकती है। ठीक है, इनकी इतनी ज्यादा नहीं होती
होती, कम से कम 200 ही होती है, ठीक है। तो ये था नेवी की जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।